अम्मी कहाँ हैं आप? अपने कमरे में हूँ। जीनी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह कमरे में क्यों लेटी हुई हो? अम्मी आपा ज़ॉम्बी लगने लगी हैं। तुम होगे ज़ॉम्बी। तुम्हें अंदाजा है कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? हाँ, अब जल्दी उठो, नाश्ता करो और पहुँचो ऑफिस। उठो, शाबाश। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, हाँ, बस घर पे रहूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, देखो तुझे किस कदर गंदगी फैलाई है। खिड़कियाँ खोलो, थोड़ी हवा लगे दिमाग को तो अकल आ जाएगी। अम्मी ये सब क्यों ले जा रही हैं? ये मेरे साथ हैं। इन्हें भी ले जाएंगी तो क्या रहेगा? बेचारी के दिमाग पे असर हो गया है ना। आपा क्या? जरा हाथ ऐसे करना। अब उठो, जरा आहिस्ता आहिस्ता चलो। आपा कसम से ज़ॉम्बी लग रही हो। ओहो, अम्मी ऐसे नहीं करे ना। मेरा दिल चाह रहा है कि मेरा रूम ऐसे ही गंदा रहे। ठीक है, रहने दो ऐसे। लग रहा है तातारियों की फौज आई हुई थी कोई। खैर, मेरी बला से। जब तुम्हारा ये मूड नॉर्मल हो जाए ना, तो ये सब संभाल लेना और फिर नीचे आ जाना और नहा भी लेना गंदी, जल्दी। आपा कितनी डार्क चॉकलेट खाती हो? गेट लॉस्ट। चलो निकलो। यहाँ देखो। आ गई। बिल्कुल ठीक है। Excellent. दिखाओ। ओह, बहुत अच्छी पिक आई है। अब मैं इसे अपलोड करती हूँ। कितने अरसे बाद मिले हैं ना हम? एग्जैक्टली वैसे यूनिवर्सिटी के बाद अब मौका मिला है हमें मिलने का। एक बात पूछूं तुमसे, पूछो। लेकिन जवाब बिल्कुल सच्चा देना। तुम्हारा और स्निदा का अफेयर खत्म हो गया क्या? यार लिसन, अगर सच जवाब चाहिए तो हाँ, इट्स ओवर। बल्कि कभी भी अफेयर था ही नहीं, जो भी था वो खत्म हो चुका है। यूनिवर्सिटी में तो सब पता नहीं क्या समझते थे। मैं उन दिनों को याद करता हूँ। वाकई में? वही मजदूरी कर रहा हूँ जो बाकी सब करते हैं। अब मेरी प्रायोरिटी सिर्फ पैसे कमाना है और कुछ नहीं है। क्या अब लाइफ में कोई है? नहीं, कोई नहीं है। बिल्कुल सिंगल हूँ। हेलो अयाज। रिलेशनशिप नथिंग, मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी से प्यार है। प्यार व्यार सब फजूल की बातें हैं। अयाज, हैप्पी लाइफ, नो गर्लफ्रेंड। एक्सक्यूज मी फॉर सेकेंड। हाँ जीनिया। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ तुम्हारी इस प्लानिंग को, समझे? तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा। जीनिया, किस बारे में बात कर रही हो? तुमने मुझे कॉल की क्यों? नहीं तो मैंने कब की? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारे पीछे पागल हो जाऊंगी, जीना छोड़ दूंगी। काम डाउन जीनिया प्लीज। तुम क्या बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, तुम्हें नहीं पता, इतने सीधे हो तुम। हो कहाँ तुम अभी? अरे यार, दोस्तों के साथ हूँ। दोस्तों के साथ? ओके, आई होप बहुत एंजॉय करेंगे आप। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ और बहुत एंजॉय कर रही हूँ। अब आप मेरी लाइफ में नहीं तो बहुत खुश हूँ मैं। वेरी गुड, नाइस। सुन के अच्छा लगा। मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा। आई मीन, और वो आपके फ्रेंड्स जो वहाँ बैठी हैं, उनको सलाम कहो मेरा। एक मिनट। हे गर्ल्स, जीनिया को हेलो कह दीजिए प्लीज। हेलो जीनिया। हेलो। क्या ये वही कुबरा है? नहीं डियर, ये जैमरे और बुशरा है। इस आदमी ने तो एक वीक भी इंतजार नहीं किया। कुछ कहा मुझे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस तुम जाओ एंड हैव अ गुड टाइम, ओके? ओके, बाय बाय। ये तुम क्या कर रही हो जीनिया? उसे तो तुम याद तक नहीं हो और तुम हो कि बस उसे सोचे जा रही हो।
स्टूपिड हो तुम। इससे तो अच्छा मैं ज़ॉम्बी बन जाऊं या फिर मर जाऊं, क्योंकि ये दुनिया मेरे लायक नहीं है। अब तुम देखना मिस्टर अयाज, अब मैं क्या क्या करके दिखाती हूँ। अनम, अनम तुम कहाँ छुपी हुई हो? जल्दी से बाहर आओ। मिस्टर एवरिन, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? हटो यहाँ से। सर प्लीज, यू हैव टू वेट। कैसा शोर है ये? एवरिन साहब, वेलकम डियर। शुक्रिया। सॉरी बोलो इन्हें। ओह एवरिन सर, आई एम सो सॉरी। ओके, अंदर आए आप, मैं आपको कॉफी पिलवाती हूँ। एवरिन साहब, कैसे आना हुआ? मेरा मतलब है कि मेरे गरीब खाने को कैसे रौनक बख्शी आपने? किस मकसद से आए? जी हाँ, इस वजह से आया हूँ। शाइमा, क्या तुम आज ऑफिस जाओगी? नहीं, ऑफ लिया है, तुम्हारे साथ रहूंगी। चलो गुड, यानी आज हम देखने जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? कुछ रियल एस्टेट वालों से बात की है, वही दिखाएंगे। साफ यार, मैं समझ नहीं पा रही। अरे बाबा, सीधी सी तो बात है यार। अब मैं समझ गई हूँ, तुम मुझे तंग कर रहे हो ना? शाइमा जान, मैं हमारे लिए घर ढूंढ रहा हूँ। हमारे लिए घर? हाँ, हमारा घर। साफ यार, ठीक है। अच्छा, हमारे घर में बड़ा सा गार्डन भी होगा जिसमें फूल होंगे और समंदर के सामने होगा। ऐसा ही घर ढूंढना हमारे लिए। ऐसा ही ढूंढ लेता हूँ जैसा मेरी जान को अच्छा लगे। आर यू रियली सीरियस साफ यार? तुम कह रहे हो कि तुम इतना महंगा घर खरीदने वाले हो? हाँ हाँ, ऐसा ही। मुझे लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अरे बाबा, जब से शूट देखा मैं तो हैरान हूँ। लोग बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ऐसी केमिस्ट्री डेवलप नहीं कर सकते, और मुझे यही कपल्स ही चाहिए, क्योंकि ऐसे लाइव कपल ही मेरे चिल्ड्रन डे कैंपेन को कामयाब बना सकते हैं। और हाँ, इस कवरेज की फिक्र आप ना करें, सब कुछ ग्रैंड होने वाला है। और इस कैंपेन से जो डोनेशंस कलेक्टिंग होगी वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी। ग्रेट, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एवरिन साहब। वो इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें डिजाइनिंग करनी होगी, बहुत एंटीक एंड अप टू डेट कपड़ों के बहुत सारे कलेक्शन होंगे, और ये सब तो तुम अच्छी तरह अंडरस्टैंड करती हो। अरे यार, मैं किसे समझाने लगा। मेरा ये प्रोजेक्ट इनके लिए बना है। क्या ख्याल है? परफेक्ट लव। असल में भी एक दूसरे को चाहते होंगे ना? मतलब दोनों में थोड़ी बहुत दोस्ती हाँ, है। ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे पहले से पता था दोस्ती होगी, जब ही तो इतने अच्छे लग रहे हैं। वैसे तुम उन्हें ढूंढ लोगी ना? हाँ, ढूंढ लूंगी। ऑफ कोर्स, एक मेरा बेटा है और एक एम्प्लॉय। जबरदस्त, उन्हें कॉल करके फौरन यहाँ बुला लो। मेरा मतलब है ये दोनों प्रोफेशनल नहीं है। I mean, मुझे नहीं लगता कि वो हाँ करेंगे। आई एम सॉरी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। एक मिनट, असल में हम बहुत अरसे से प्रिपरेशन कर रहे थे एक न्यू फैशन लाइन की। अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो मैं दिखाना चाहूंगी। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। वैसे मेरे ख्याल से आप इन दोनों मॉडल्स को जल्दी से रेडी करें और हम आपकी फैशन सीरीज को स्पॉन्सर करेंगे। कैसा आइडिया है? मैं तैयार हूँ। हाँ। अरे वाह, ये रहा एड्रेस, इसे रख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटों में आप उन दोनों को यहीं भेज दें और मुझे इन्फॉर्म कर दें। ठीक है, कुछ देर में इन्हें भेज देती हूँ। हो, जल्दी भेजना। वीकेंड पे हम लोग पार्टी कर रहे हैं, तुम भी हमें ज्वाइन कर लो ना। यार आजकल बहुत बिजी हूं मैं, वक्त होता तो आ जाता। जी कहिए मॉम। कहाँ हो अयाज? जहाँ भी हो वहाँ से उठो और अर्जेंटली मेरे पास पहुँचो। 1 मिनट मॉम,
पहले ये बताएं हुआ क्या है? मैं ऑफिस में हूँ, जिस भी हालत में हूँ फौरन आओ। कार नहीं है तो टैक्सी पकड़ो, और अगर टैक्सी नहीं है तो पैदल भागकर यहाँ तक आओ फौरन। ठीक है, ठीक है। सॉरी गर्ल्स, यार माफ करना, मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है। जी है ना मैम? जी जी मैम। नहीं, मुझे जहाज उड़ाना नहीं आता, लेकिन आप फिक्र नहीं करें ना मैम, मैं भी आती हूँ। ओके, अभी आ रही हूँ। हाँ कहो जीनिया। हेलो एमरे, कहाँ हो? क्या मोहल्ले में ही हो कहीं? हाँ यही हूँ मैं, क्या हुआ? यार टैक्सी मिल जाएगी तुम्हारी? मैं तुम्हें पे कर दूंगी, परेशान ना होना। जीनिया मैंने जॉब छोड़ दी है और अपनी गाड़ी भी बेच दी है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, बस हो सके तो मुझे माफ कर देना जीनिया। अरे ऐसा क्या हो गया, बताओ। अरे नहीं, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं, बस ऐसे ही कुछ मसरूफ हूँ। अगर तुम्हें जल्दी है तो मैं मोहल्ले से किसी को भेज देता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ रोड से ही कोई दूसरी टैक्सी ले लेती हूँ। चलो अब मैं कॉल बंद कर रही हूँ, बाय। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ये लें आपकी रकम। आप काउंट करना चाहें तो कर लें। बहुत शुक्रिया। आप गिनना चाहें तो गिन लें। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। बहुत प्यारी है ये गाड़ी मुझे, इसका ख्याल रखिएगा। मुझे तो हैरत है, आपने इसको बेचा क्यों? इस गाड़ी ने हर जरूरत के वक्त मेरा साथ दिया है। बहुत अच्छी यादें वाबस्ता है मेरी। दुआ करता हूं कि आपके लिए भी ये बहुत अच्छी साबित हो। गुड लक, अपना ख्याल रखें। थैंक यू दोस्त। यू आर वेलकम। एक तो यहाँ एक ही बालकनी, वो भी इतनी छोटी सी। मुझे तो तुम्हारे रूम की बालकनी अच्छी लगती थी, कितनी बड़ी थी वो। ये ड्रेसिंग रूम भी इतना छोटा सा कि बंदा ठीक से तैयार भी नहीं हो सकता। और सामान कहाँ रखेंगे? और रूम बहुत छोटे हैं। मुझे तो फ्लैट बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, ओल्ड फैशन। तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, यहीं पास ही है, चलो। ओह रियली? तो चलो। क्या है, क्या देख रहे हो? आखिरकार लड़की बन ही गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरी मॉम से मिली हो ना? ये ऑफिस उन्हीं का है, उन्होंने बुलाया है मुझे, इसलिए आया। खैर व्हाटएवर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो। मैं अपने काम से आई हूँ। तुम्हारा काम मुझसे ज्यादा अहम नहीं है, इसलिए पहले मैं जाऊंगा। तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम मेरा है, उन्होंने मुझे खुद बुलाया है। हटो रास्ते से। ये नहीं सुधरेगी कभी। अयाज, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम मुझसे पहले अंदर नहीं जा सकते। ओह हेलो एसडियर, वेलकम। ओह थैंक यू सो मच। जीनिया बेबी, कहाँ की तैयारी है? ऑफिस ही आई हूँ। क्यों, कोई एतराज है क्या? मॉम कहाँ है? अपने रूम में है। अना मैम कहाँ है? तुमने सुना नहीं जीनिया? अना मैम अपने रूम में है, तो मॉम भी तो वहीं पे होंगी ना। पीछे हटो। पहले मैं जाऊंगा, मेरी मॉम है वो मेरी बॉस है। ओके, लेकिन फैमिली का हक पहले होता है। क्या पता उनको मुझसे अहम काम हो ही न जाए। कमीने कहीं के। मॉम। हाय, मेरे दोनों बेबीज एक साथ आए हैं। यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ, आ जाओ जल्दी से, जल्दी अंदर आ जाओ, आ जाओ। हाँ हेलो फिजा।
अगर मैं तुम्हें कॉल ना करूं और तुमसे मिलने ना आऊं तो तुम तो मुझे याद भी नहीं करोगे, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। आई एम सो सॉरी, बस थोड़ा बिजी था मैं आजकल। तुम सुनाओ कैसी हो? हाँ, तुम समझो मैं ठीक ही हूँ। तुम्हें कॉल की, सोचो तुमसे कुछ एनर्जी मिल जाएगी, मगर तुम तो खुद। आई नो दैट, मैं किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता। ओके, तो क्या ख्याल है आज तुमसे कुछ अच्छा करवाया जाए? मतलब क्या है? मिलो तो सही। ओके ठीक है। ओके, सी यू। एवरिन याकूत यहाँ खुद आए थे। ओके बाबा, मैं जानती हूँ तुम इन्हें नहीं जानते। याकूत अपैरल के मालिक, मशहूर आदमी हैं। नहीं, मैं नहीं जानता मॉम। तुम उसे जानती हो जीनिया? नहीं, मैं भी नहीं जानती, मगर हंसने वाली कौन सी बात है? तुम मान लो कि तुम मुझसे ज्यादा आगे नहीं निकल सकती, इसलिए रिलैक्स। वेरी नाइस, ग्रेट। यानी ये केमिस्ट्री। क्या मतलब है आपका? इसका मतलब ये है कि तुम दोनों की केमिस्ट्री, जिस तरह से तुम लोग एनर्जी थ्रो करते हो, एवरिन याकूत इससे बहुत इम्प्रेस हुए हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनकी कंपनी के एम्बेसडर बन जाओ। यार, हमारी केमिस्ट्री उन्होंने आखिर देख कहाँ ली? तुम लोगों ने चेरी सीजन के लिए मॉडलिंग की थी ना, कैटलॉग में देखा, तुम लोगों को बहुत पसंद आए। ऐसा क्या तूफान था इस कैटलॉग में मॉम? सिर्फ आम मामूली कपड़े ही तो थे। तुम अपनी मॉम की इतनी मेहनत से बने कपड़ों को आम से कपड़े कह रहे हो यार? मुझे कितना टाइम लग गया उन्हें बनाने में। मॉम, मैं आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा, ओके? तो पहले कब आए हो? हमेशा मेरी बातों से इनकार कर देते हो। इतने बड़े बिजनेसमैन है वो आदमी, तुम्हें पता है हमें कितना फायदा होगा। हम जमीन से आसमान पे आ जाएंगे। ये फेवर नहीं, तुम्हें हुक्म दे रही हूँ अयाज। कोई मॉम मॉम नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा था जब तुमने वो शूट मेरे सामने रखा। तुम लोगों को अब मेरी मदद करनी पड़ेगी। यार, तुम भी कुछ कहोगे या नहीं जीनिया? ठीक है अना मैम, आप कहती हैं तो मैं एग्री करती हूँ। आई एम गुड फॉर हिम। ये रहा वेन्यू का एड्रेस। तुम दोनों वहाँ एक साथ जाओ, जल्द से जल्द पहुँच जाओ। और हाँ, वहाँ पहुँचकर तुम दोनों एग्रीमेंट पर साइन करोगे। नो झगड़ा, नो लड़ाई, याद रखना। अयाज से पूछ लो, ठीक है अयाज? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मॉम के पास एक इलेक्ट्रिक चेयर है, जब कोई इनकार करता है तो उसे उस पर बिठा के शॉक्स देती है। ये मजाक कर रहा है, आदत है इसे। अगर किसी ने इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये तो बहुत दूर है। टैक्सी ले आओ या कोई प्लेन हायर कर लो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, लेकिन इसके साथ नहीं जाऊंगा। चलो उठो, अपने फ्रेंड के साथ जाओ। चलो यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अल्लाह, मुझे फिर तुम्हारे साथ जाना होगा। फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे भी शौक नहीं है। तो अंदर मना क्यों नहीं किया? अपनी मॉम को बताना था कि हम एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते। तुम्हें लगता है कि मॉम को इनकार करना आसान है? वो जो बात एक बार बोल दें वो पत्थर पे लकीर बन जाती है, समझी तुम? वो कुछ भी कह दें, हर हाल में मानना पड़ता है। मैं तो कहीं पहुंचकर ब्रांड एम्बेसडर बनने से रहा। सोच लो, बहाना कर दो। हमारे पास 2 घंटे हैं। कंपनी की इज्जत दांव पर लग चुकी है मिस्टर अयाज। तो इस हालत में पहुंचना है, तुम्हें एटलीस्ट अपना हुलिया ठीक करना होगा ना। कह दो कि आज नहीं जा सकती। कैसा हुलिया है, कैसा है? मैं ब्रांडेड सूट में हूँ, अरमानी का है। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें नहीं, किसी और को पड़ेगा। टैक्सी। ओके, जाना तो हमें साथ ही है। जल्दी करो, सोच क्या रही हो? देखो प्लीज बुरा नहीं मानो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी बात है मुझे बता दो। मैं जानता हूँ परेशान हो तुम, अगर शेयर कर लोगी तो अच्छा फील करोगी। भाई घर छोड़ के चले गए। शायमा वाले मामले को तो तुम जानते ही हो। रह गए हम, तो हम खामोशी से सब देख रहे हैं। लेकिन यानी मुझे एक ही चीज हर्ट करती है, यानी हमारा घर कैसे सुनसान हो गया है। बाबा न जाने कहाँ गायब रहते हैं। कॉल करो तो कॉल का जवाब भी नहीं देते, जबकि हमारी गलती भी नहीं, फिर भी भुगत रहे हैं। भाई को गलती का एहसास हो जाएगा, देखो कब।
खैर तुम क्यों टेंशन में हो? घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। घर पे तो सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने अपनी गाड़ी बेच दी फिजा। क्या गाड़ी सेल कर दी तुमने? तो अब क्या करोगे तुम? जो भी नसीब में लिखा होगा। मैं बहुत थक गया था यार। मैं उसकी नौकरी नहीं कर रहा था, ऐसा लगता था मैं गुलाम हूं। रोज रोज की शर्मिंदगी उठाने से बेहतर मैंने यही समझा कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। बस अब जल्द से जल्द मुझे नौकरी ढूंढनी है। तो अब क्या करोगे तुम? कुछ भी मिल जाए तो कर लूंगा। सुनो एमरे, अगर मैं तुम्हारी किसी तरह हेल्प कर सकूं। कम ऑन फिजा, मैंने इसलिए तो तुम्हें सब नहीं बताया। ओके, माना कि मैं प्रॉब्लम्स में हूं, लेकिन तुमसे हेल्प नहीं मांगी। ठीक है, नाराज तो ना हो। मैं तो बस तुम्हें टेंशन में देख के कह रही थी। आई नो, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त प्लानिंग है, आप खुद देख के अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल महफूज और 24 घंटे सिक्योरिटी है यहाँ। हाँ, पसंद तो हमें भी बहुत आया। शाइमा, तुम्हें कैसा लगा? अभी तो कुछ नहीं कह सकती, पहले मुझे ठीक से घर देखने दीजिए। आप जैसे चाहें तसल्ली कर लें, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इतना बड़ा लाउंज, फिर एक बहुत बड़ा पूल, वो भी इटालियन गार्डन के साथ। हर फ्लोर का अलहदा किचन, स्टोर और बालकोनी है। घर चारों तरफ से दरख्तों से घिरा हुआ है। आपको यहाँ कभी प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं होगा। रूम सनलाइट की तरफ है। आपको वेस्ट और ईस्ट दोनों व्यूज मिलेंगे। साफियार, ये घर सिर्फ अच्छा नहीं है, इश्क हो गया है मुझे इससे। इस घर को देखकर लग रहा है जैसे मेरे ख्वाब जिंदा होके मेरे सामने खड़े हो गए हैं। पता है, मैंने बचपन से ही ऐसे घर का ख्वाब देखा था। हम कब शिफ्ट होंगे यहाँ साफियार? इतनी जल्दी फैसला करने की क्या जरूरत है? कुछ दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। नहीं, मुझे कुछ और नहीं देखना, यही ठीक है। शाइमा जान, ये घर हमारे बजट से जरा बाहर है। हमें फाइनल करने से पहले कुछ और भी देख लेना चाहिए। थोड़ा सोच लें, ठीक है? ठीक है। जान, हम चलें? आ जाओ। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हम सोच के आपको बताएंगे। खुदा हाफिज। चलो चलो चलो। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मेरे पास एक तरीका है, यानी अपने दिल की आवाज पे गौर करो और समझो कि वो क्या कह रहा है। मेरे दिल में से तो हर वक्त गिटार की ही आवाज आती है। मुझे बहुत पसंद है ना वो। तो फिर उसके बारे में सोचो। ठीक है ठीक है। सच बताऊं तो दिल में कभी डैडी के अलावा किसी को महसूस ही नहीं किया। हमेशा उनके लिए कुछ करना चाहा, कुछ बनना चाहा, लेकिन सब कुछ तुम्हारे सामने है। असल बात ये है
नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो आओ आइसक्रीम खाते हैं। तुम्हें कैसे पता चला मेरा आइसक्रीम खाने का मूड है? डार्लिंग, मैं आ गई डार्लिंग। वेलकम मेरी जान। देखो मैं तुर्गुत के लिए क्या लाई। ये तुर्गुत कौन है बताओ मुझे, मैं उसका कत्ल कर दूंगा। तुर्गुत हमारा होने वाला बेटा, और तुम कह रही हो कि तुम अभी उसे मार डालोगे? हाँ ओ, हमारे बच्चे का नाम तुमने तुर्गुत सोचा है? हाँ, मेरे दादा का नाम है, अच्छा है ना? तुर्गुत शामिर, हाँ अच्छा नाम है। फिर तो मैं अपने बच्चे को फुटबॉल प्लेयर बनाऊंगा, देखना तुम, नाम रोशन करेगा मेरा। हाय हाय डार्लिंग, देखो तो कितने प्यारे कपड़े हैं ये। हमारा तुर्गुत पहनेगा तो कितना प्यारा लगेगा। अरे देखो तो कितने छोटे मोजे, छोटे छोटे मोजे, कितने प्यारे हैं। हाय अल्लाह, माँ सदके जाए। अरे सिबल, ये सब करने का अभी कौन सा वक्त है, मैं काम कर रहा हूँ। क्या कर रही हो यार? हाय शामिर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बता नहीं सकती। हमारा छोटा सा बच्चा होगा। अरे बाबा मैं भी एक्साइटेड हूँ, लेकिन अभी काम करने दो, अभी फौरन तो नहीं आ रहा है ना यार। मुझे तो बच्चा पालने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मतलब क्या सीखना है तुम्हें? जाहिर है माँ बनना है, ट्रेनिंग तो लेनी होगी। हाँ। यार पागल हो गई है तुम। बेटा आप खेलो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ठीक है। वेलकम माय चीफ गेस्ट, आप लोग कैसे हैं? खुशी हुई देखकर। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता हूँ, बल्कि गले लगना चाहता हूँ, गले। वेलकम। हा, अरे बाबा हंसो ना, उदास रहने की जरूरत नहीं। हा, 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 बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ मेरे साथ। समझो कि ये बच्चे मेरी जिंदगी हैं। कौन कहता है कि ये बेघर थी? मैं हूं तो ये जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। मेरा हर दिन उनकी जिंदगी बेहतर से बेहतर बनाने में गुजरता है, और बदले में मुझे मिलती है जिंदा रहने की ताकत। चलो आओ बच्चों, एक सर्कल बनाओ। चलो जल्दी से सर्कल बनाओ, जल्दी बनाओ जल्दी। और मेरी बात गौर से सुनो, हमारे चीफ गेस्ट अब ये दोनों हमारे साथ सारा दिन रहेंगे, और आप सब लोगों के साथ पार्टी एंजॉय करेंगे। ये हैं जीनिया आपा और अयाज भाई। एक मिनट, क्या अब हम सब लोग पार्टी शुरू करें? एक, दो, तीन। बच्चे कितने एक्साइटेड हैं, तो फन शुरू करें क्या? अरे यार इतनी हैरत से क्या देख रहे हो मुझे? चलो फन शुरू करें, चलो चलो बच्चों। सारे बच्चे यहाँ आ जाओ, आज यहाँ बहुत सारे गेम्स होंगे। 2 टीम्स बनेंगी, एक टीम होगी अयाज भाई की और दूसरी टीम होगी जीनिया आपकी। ओके चलो बच्चों, अपनी अपनी टीम बना लो और फिर होंगे मुकाबले। मैं अयाज भाई की साथ टीम बनाऊंगी, जाना है। ओके, तो बताओ एक सेहतमंद बच्चे के लिए कितने घंटे सोना जरूरी होता है? बच्चे के लिए कितने घंटे सोना जरूरी होता है? मेरा ख्याल है 6 घंटे काफी होंगे, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ, 6 घंटे के बाद उसने ऑफिस जाना है ना। 14 घंटे डार्लिंग। कितने? 14 घंटे। अरे यार मुझे क्या पता कि बच्चे को 14 घंटे चाहिए। हाँ ठीक है डार्लिंग, बताओ बच्चे के लिए कौन सा दूध जरूरी हाँ है? मुझे पता है, सिलिकॉन मिल्क। सिलिकॉन शायद आपका शौक है ना? हाँ, अरे जब बच्चे को पता चलेगा कि उसे सिलिकॉन मिल्क दिया जा रहा है तो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो कितना खुश होगा। क्यों जान, सही कह रहा हूँ ना मैं? मेरे ख्याल में ये जरूरी है। डार्लिंग देखो,
बच्चे के लिए क्या जरूरी है, ये जरूरी है। क्या जरूरी ये है? जरूरी है? पैसिफायर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे यार बच्चों को क्यों ऐसी चीजों की आदत डालोगी? तुम्हें नहीं मालूम इन सब चीजों से बच्चों की आदत भी खराब हो जाती है और इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं। ओके, अब बताओ कि अगर तुम्हारे बच्चे को हर्निया हो जाए तो क्या करोगे? मेरी जान तुम ये कैसी बातें कर रही हो? उससे हर्निया क्यों होगा? अपने बच्चे के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? बताओ मुझे। उसके बाप दादा को तो ऐसा नहीं हुआ। बेबी तुरगुद को बचपन में चिकन पॉक्स हो जाए तो क्या करेंगे शामिर साहब? मैं तो उसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे अगर मुझे बीमारी लग गई तो मैं उससे पूछूंगा कि तुम कौन से दोस्तों के साथ रहते हो जिससे तुम्हें चिकन पॉक्स लग गए। उसे दोस्तों से कैसे लगेंगे शामिर? वो अभी बच्चा होगा। इसीलिए तो वो मेरा बच्चा होगा, वो तुर्गुत होगा। मेरी बात मानो डार्लिंग, हमें उसे सबसे दूर रखना होगा, यही उसके लिए सबसे बेहतर होगा। हाँ डू यू नो शामिर, तुम्हें देख के मुझे ख्याल आ रहा है कि बच्चा खुद ही पाल लूं मैं। तुम तो दूर ही रहना उससे, मैं खुद ही पाल लूंगी उसे। मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? हद हो गई यार। चलें, ये गेम कौन कौन खेलेगा हमारे साथ? हम जीतेंगे, देख लेना तुम। जीत हमारी होगी। देख लेते हैं। देख लेना। ओके तो फिर गेम शुरू करें। मैं थक गई हूँ। बच्चों गेम के विनर हैं अयाज एंड किड्स। अयाज एंड किड्स। बच्चों बात सुने, सुने मेरी बात। ओके अरे शोर ना करें बच्चों, मेरी बात तो सुने। ओके हमारा अगला गेम कौन कौन खेलेगा? एक ऐसा गेम जो आपको रिफ्रेश कर देगा। गेस व्हाट? बताएं कौन सा है? रुमाल खींचने वाला गेम। रुमाल खींचने वाला गेम। मैं थक गई हूँ अल्लाह, मैं थक गई हूँ। ओके दोनों टीम्स रेडी हैं? अब दोनों टीम्स आपस में रुमाल अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगी। ओके बच्चों? तो फिर एक मिनट, क्या हुआ? क्यों रोक रही हो? ये टीम चीटिंग कर रही है। क्यों डार्लिंग, हमने कौन सी चीटिंग की है? हाँ चीटिंग नहीं की, लेकिन मुझे खेलने भी नहीं दिया। तंग करते रहे, बस मुझे नहीं खेलना इनके साथ। क्या किया है इन्होंने? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसी से पूछे ना। नहीं खेलना, जाओ। मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ ना। मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ। एनिमेटर साहब। आप मुझे टेंगो कह सकते हैं। टैंगो? मैं एनिमेटर ही कहूंगा। एनीवे हम लोग सिंगल प्लेयर गेम खेलना चाहेंगे। ओके हाँ देख लेना, हम तुम्हें मिनटों में हरा देंगे। चलें तो फिर ठीक है। आपकी पूरी टीम के सामने अयाज भाई अकेले होंगे और आप सब लोग उनका मुकाबला करेंगे। उफ यार उफ। ओके सुनो बच्चों, पूरी हिम्मत लगा देना, जम के खेलना तुम लोग। तुम लोग तैयार हो ना? ओके मैं जैसे ही खींचूं तुम लोग भी जोर लगाना। ठीक है, सब तैयार हैं? अरे क्या कर रहे हो? जोर से खींचो। मैं हारी ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ रहे हो ना? तो मेरा साथ नहीं छोड़ना।
कैसे हो डार्लिंग? आई एम फाइन। तुम कैसी हो? बहुत मशरूफ हूँ मैं। एवरिन याकूत के बारे में मैंने बताया था ना तुम्हें। हाँ, वो एक बहुत बड़ा फैशन शो कर रहे हैं। आज सब आए तो बहुत ही गर्मजोशी से मिले। मैंने तो कह दिया अगर आप ना भी आते तो मैं आपके काम को कभी इनकार नहीं करती। पता है वो हमें अपना प्रोजेक्ट देकर गए हैं। अब मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द उनका सारा काम निपटा लूं। बस अगर एक बार प्रेजेंटेशन अप्रूव हो गई तो समझो आधा काम हो गया। बहुत खूब, अच्छी बात है। बुलंद, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैंने इतनी बड़ी न्यूज सुनाई और तुम हो के कोई। तबीयत ठीक नहीं, सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूं तो ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, कल मिलेंगे तो बहुत सी बातें करेंगे। ठीक है, बाय। और ज्यादा सोचना नहीं, परेशान होने से मुश्किलें नहीं खत्म होती। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तो कर्ल्स खराब हो गए? कितने खुश हो रहे हो मुझे ऐसे देख के। नहीं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अल्लाह करे तुम्हें भी इतनी जोर से चोट लगे जैसे मुझे लगी है गिरने से। आमीन मेरी जान, आमीन। तुम मुझे देख के हंसते क्यों हो? क्योंकि तुम हो ही इतनी फनी। सुनो, तुम मेरा रुमाल ले आए हो? हाँ लाया हूँ। उफ, दो ना, तुम्हारी वजह से गेम रुक गया है। मेरे साथ खेलो और भी मजा आएगा। ये लो, तुम्हें इसी की फिक्र है ना? मेरे साथ छुपन छुपाई खेलोगी? ओके। चलो फिर मैं छुप रहा हूँ, तुम मुझे ढूंढ लेना। तुम वहाँ जाओ, मैं छुपूंगा, फिर तुम मुझे ढूंढना। वो समझ गया, तुम्हें टॉयलेट जाना है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारी हालत से ऐसे ही लग रहा मैं कह रही थी तुम जाओ, मैं भी चलती हूँ साथ। हाँ, हमारे खूबसूरत कपल क्या कर रहे हैं? जी, हम सोच रहे थे कि हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई। ये ठीक नहीं सोच रहे, थोड़ा सा और रुक जाएं। लेकिन मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस कुछ देर और। मेरा इवनिंग सरप्राइज बस आने ही वाला है। आप लोग यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। अरे आप लोग चाहें तो यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं। लेकिन कहीं हमें नहीं जाना है। मेरी डिक्शनरी में इनकार का लफ्ज है ही नहीं, और वैसे भी हमारी डील हुई है। क्यों, है ना भाई? जी हाँ, डील तो हुई है। हाँ हाँ, डील के बाद सिर्फ एक लफ्ज आता है और वो है हाँ। हाँ हाँ हाँ, और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। हा हा हा। चलो मेरे दोस्तों, हम फिर से बच्चों के साथ खेलना शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे यार, ये तो जाने भी नहीं दे रहा हमें। मेरा तो आज रात कहीं और का प्लान था। प्लान था तुम्हारा? किसके साथ? जेमरे और बुशरा के साथ? हाँ, उन्होंने पार्टी पे इनवाइट किया था। बहुत अच्छा प्लान था तुम्हारा, सुपर जबरदस्त प्लान था। मेरा अपना भी प्लान था, सिर्फ तुम्हारे ही दोस्त नहीं है। पता तो चले कौन सा प्लान था। मेरा फ्रेंड है ना, उसके घर पे आज रात पूल पार्टी थी। कौन सी पार्टी? कौन सी पार्टी? पूल पार्टी। क्यों नहीं हो सकती? नहीं, क्यों नहीं? तुम ऐसा करो, आंटी को भी साथ लेकर जाना। यकीन करो, बहुत एंजॉय करेंगी वो। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? रुको, मैं तुम्हारे सामने अम्मी को कॉल करती हूँ, देखना वो खुशी खुशी इजाजत दे देंगी। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो बेटा। मामा जान, रात में मेरी फ्रेंड के घर पूल पार्टी है, मैं जाऊँ वहाँ? कौन सी पार्टी, कहाँ हो रही है ये? पूल पार्टी मामा जान। वो मेरी फ्रेंड के घर सब जमा होंगे तो उन्होंने बुलाया है मुझे। मुझे नहीं पता बेटा, मेरा मतलब है क्या तुम्हारे सब दोस्त साथ जा रहे हैं? हाँ जी, वहाँ पार्टी पे सब मेरे दोस्त जमा होंगे। मामा, परेशानी वाली कोई बात नहीं। अच्छा है ना, सबके साथ घुल मिल भी लूंगी। इंशाल्लाह मैं रात में जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? लेकिन तुम अकेली कैसे आओगी? तुम्हारे साथ कोई होगा? अकेले नहीं आऊंगी, अयाज होगा, मेरे साथ काम करता है वो ही। अब ये दूसरा अयाज कहाँ से आ गया? तुम्हारे बारे में बात नहीं करी, समझे तुम?
ओके बेटा ठीक है, जाओ लेकिन अपना ख्याल रखना। टेबल नंबर 5 का ऑर्डर रेडी करो। अम्मी पीछे कौन बोल रहा है, कहाँ है आप? मैंने ऑर्डर किया हुआ है। मैं बाहर आई हुई थी, सोचा कुछ खा लूं। इस वक्त मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ। हाँ चलो मैं फोन बंद कर रही हूँ, बाद में बात करूंगी। ओके ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके बेटा, ओके ख्याल रखना। ओके टेबल पे ऑर्डर लगा रही हूँ, आ रही हूँ मैं। तो अब आ गया मेरी बात पर यकीन? नहीं, क्योंकि तुम्हें झूठ बोलना आता ही नहीं। ये देखो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। मुझे पकड़ो ना तुम। देखा आप लोगों ने, आप लोगों को पसंद आया? वेरी गुड। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये सब हाथ की सफाई होती है, इनमें से एक भी रियल मैजिक नहीं है, धोखा है बस। हर चीज में एतराज है तुम्हें, हर चीज में। अब मुझे ऑडियंस में से एक कपल चाहिए होगा। कौन आना चाहेगा? कौन आना चाहिए? हमारे न्यू कपल को आना चाहिए। जी हाँ। कौन है वो? अयाज और जीनिया है वो। जी हाँ। नहीं नहीं प्लीज, बिल्कुल नहीं, मुझे स्टेज पे जाने का बिल्कुल शौक नहीं। अरे क्यों नहीं भाई, चलो चलो उठो, शाबाश उठो। ग्रेट। चले भाई, हमें इंतजार है। कसम से बहुत भूख लगी है आज यार। हाँ, मेन्यू कुराए है क्या? नहीं सर, आज उनका ऑफ है। ओके। हाय शाइमा जान, तो फिर क्या मंगवाया जाए? आई होप तुम मटन तो खाती हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? साव्यार, मुझे इस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगता, यहाँ से चलते हैं प्लीज। नहीं यार शाइमा, मैं बहुत थक गया हूँ, पूरा दिन घूमता रहा हूँ पागलों की तरह। खाना यहीं खा लेते हैं, बाद में कहीं और चलेंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी से खा लेते हैं, फिर चलते हैं, ठीक है? अब मैं आप लोगों के सामने एक जबरदस्त ट्रिक पेश करने वाला हूं। पिन बॉक्स में आप दोनों में से कौन जाना चाहेगा? जाहिर सी बात है मैं जाऊंगी, अब ये इतने बड़े हैं तो कहाँ फिट आएंगे। पता नहीं ये हमसे क्या करवाएगा। बस तुम इस तलवार से बच के रहना। मैं नहीं जाऊंगी इस डिब्बे में। जीनिया, 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 जीनिया। आप कहाँ रह गई थी अम्मी? मैं इंतजार कर रहा था। सॉरी बेटा, मामा को जॉब मिल गई है ना, इसलिए वहां देर हो गई। अम्मी आपसे किचन जैसी बू क्यों आ रही है? अच्छा, तुम्हें तो खाने की खुशबू बहुत पसंद है ना बेटा? अच्छी तो लगती है लेकिन इस वक्त नहीं। अरे मेरी जान, मम्मा लेट हो गई तो इतना गुस्सा। अब क्या मम्मा के साथ झगड़ा करोगे? आपा भी नहीं आई अब तक। वो थोड़ा लेट आएगी, दोस्तों के साथ गई है। सोशल एक्टिविटीज में जाना उसकी जॉब का हिस्सा है। इस बार भी आपसे झूठ बोलकर दोस्तों के साथ गई होंगी। तुम्हें किसने बताया? कैसे पता चला तुम्हें? ओके, तो क्या रेडी है सब? अब सबकी नजर जीनिया मैम पर होगी। रुकिए, आप ये नहीं करेंगे।
जानू अयाज, तरस आ ही गया तुम्हें मुझ पे? निकालो मुझे यहाँ से। क्योंकि मैजिक मैं दिखाऊंगा। मिस्टर अयाज के लिए तालियां होनी चाहिए। अरे अयाज देखो, तुम्हें ये सब करना नहीं आता, रहने दो ना प्लीज। अयाज नहीं, अयाज, अयाज, अयाज। चुप। यार नहीं करो, रुको अयाज। तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं मेरा, हद हो गई है यार। अयाज ना करो, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ये क्या कर रहे हैं? अयाज रुको। अयाज और जीनिया के लिए बहुत सी तालियां। हनी, जल्दी से बिल मंगवा लेते हैं ना। यार शाइमा, मुझे सुकून से खाना तो खा लेने दो। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? क्यों जाना चाह रही हो आखिर? अरे ज़ावियार, तुमने खा तो लिया है, बिल मंगवा लोगे तो हम जल्दी से निकल चलेंगे होटल की तरफ। अभी तो चाय भी नहीं पी मैंने। होटल में पी लेंगे। सुनिए, बिल ले आइए। वाओ, कैसी हो खूबसूरत लड़की। हेलो। बिल्कुल ही गायब हो गई हो तुम तो, ना मिलती हो ना मेरी किसी कॉल का जवाब देती हो। मेरे एसएमएस भी ब्लॉक कर दिए। बस मैं थोड़ा बिजी थी। कैसी मसरूफियत यार, हम तो दोस्त थे। ये मेरे फियांसी साफियार और ये जॉन। तुम्हारी मंगनी? अरे जाओ, मजाक मत करो। ओ, तुम तो सीरियस हो। चलो अच्छा है तुम्हारे लिए। खैर, मुझे अब चलना चाहिए यहाँ से। ओके। बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छी ट्रिक थी, थैंक यू। एक मिनट, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। और अब हम पेश कर रहे हैं लव मैकेनिज्म। जो भी कपल इस बॉक्स में आएगा वो अपने दिल का हाल जान लेगा। तो बस फिर हमारे कपल को तो इसकी बहुत जरूरत है। हमारे इस खेल के प्लेयर्स के लिए एक बार फिर तालियां। सारी रात भी तालियां बजाकर नहीं थकेंगे। कम ऑन। ये जो शख्स अभी आया था, क्या तुम इससे पहले मिल चुकी हो? इनफैक्ट मैं इस कैफे के ओनर को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका नाम कुराय है और ये भी उसी का एक दोस्त है। तुम कुराय को जानती हो? नहीं, कुछ खास नहीं। मेरा मतलब है कि ये मेरे दोस्तों का फ्रेंड है। फ्रेंड्स का समझो एक ही ग्रुप था, तो वहीं से इसे जानती हूँ। मैं समझ गया। तुम्हें कितनी देर पहले बिल का कहा था? कितनी देर से वहाँ खड़े बातें कर रहे हो? हम तुम्हारे फ्री होने का इंतजार करें? जाओ पानी लेके आओ। शाइमा प्लीज, प्लीज मुझे पेइंग मशीन ला दीजिए। हाँ, अब इनसे पेइंग मशीन मंगवा रहे हो। जाने कितनी देर लगा देगा उसमें, सुस्त कहीं का। शाइमा काम डाउन, क्यों चीख रही हो मैं ऐसे ही गुस्सा नहीं करती। ये लोग अपना काम ठीक तरह से नहीं करते। जैसे दिल चाहेगा वैसे ही करेंगे। मैं खुद सेल्स गर्ल रही हूँ, मुझे पता है। वक्त पे काम ना करो तो कोई फायदा नहीं। मैं वॉशरूम से होके आता हूँ, तुम यहीं वेट करो। इसको देख के भी पागल बन गया। बहुत ही जल्दी ये दोनों इस बॉक्स में गायब होने वाले हैं। तैयार है सब इसके लिए? जी हाँ, हाँ जी। बाय। गुड नाइट। अब क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे यहाँ से? परिस्तान,
जहां वक्त कभी नहीं चलता। तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। उफ। फोकस फोकस, आब्रा खडाब्रा। जबरदस्त, वेरी नाइस। हो, अरे ये लोग कहाँ चले गए? अरे भाई, मेरे मेहमानों को कहाँ छोड़ आए? वो परेशान हो जाएंगे। ठीक कहा आपने। जब तक ये अपने दिल का हाल नहीं जान लेते, ये इस बॉक्स में वापस नहीं आएंगे। मोहब्बत इन्हें इसका जवाब दे देगी ना? हाँ जरूर देगी। जी हाँ। यार अपना हाथ हटाओ, लग रहा है मुझे। सॉरी यार, मजबूरी है। वेरी नाइस, मारते रहो। अयास, अब मारा तो बहुत बुरा हो जाएगा। यार जगह बहुत तंग है, नजर नहीं आ रहा। ए, क्या हालचाल है? किसका हाल? तुम्हारा इतने दिन से यानी बात नहीं हुई, इसलिए पूछ रही हूँ। ठीक हूं। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। मतलब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भूल रही हूँ। अब अच्छी बात है, अच्छी बात है। वक्त वाकई सब बदल देता है। वक्त ठहरता नहीं है, पानी की तरह है। तुम चाहो या न चाहो, हमें हर लम्हा जीना होगा, इसके साथ बहना होगा। जिंदगी यूं ही चलती रहती है, इस सफर का मजा लो। डरना छोड़ दो, ये जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने तरीके से जियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, परिस्तान के लव डव्स, बाबा, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपका और अनम आंटी का कोई झगड़ा हुआ है क्या? बताइए ना मुझे।
तुम्हें क्यों ऐसा लगा? ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे ही मैंने उस दिन आपको मामा के रूम में जाते हुए देख लिया था। तुम्हारी पैदाइश का दिन याद कर रहा था। तुम छोटी सी नन्ही गुड़िया थी, अपनी अम्मी की गोद में सोई हुई। जावियार तुम्हें हैरत से देख रहा था। मोहल्ले में किसको नहीं पता था, वो सब हैरान हो गए थे। न्यू ईयर नाइट थी, बहुत सर्दी थी तब, और तुम्हारी मां बीमार भी थी, लेकिन उसे सर्दी की कोई फिक्र ही नहीं थी। वो बस सबको इस खुशी में शामिल करना चाहती थी। और जब आतिशबाजी शुरू हुई तो लोगों को पता चला हमारे हाथ में एक और बच्चा भी है। तुम्हारी मां बहुत खुश थी, शायद जानती थी उसका आखिरी न्यू ईयर है। मुझे तो कुछ भी याद नहीं। कैसे याद होगा तुम्हें? मगर मेरे पास उस दिन की एक तस्वीर अभी तक है। खूबसूरत दिन था, बहुत ज्यादा खुश थे हम, बहुत खूबसूरत जिंदगी थी। मैं आज तक उस दिन की कोई बात नहीं भूला। लेकिन कभी कभी यादें तकलीफ भी देती हैं। कभी कभी बहुत दिल करता है मैं वहीं लौट जाऊं जहां वो मुझे छोड़कर गई थी। क्या पता मेरा इंतजार कर रही हो। बहुत याद आती है मुझे वो। बाबा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। वाओ, कैसी हो? खूबसूरत ये लड़की। मेरे फियांसी साफियार और ये जॉन। तुम्हारी मंगनी? अरे जाओ, मजाक मत करो। तो डियर कपल, आपको हमारा आइडिया कैसा लगा? बहुत ही जबरदस्त लगा। मेरा मतलब है कि कुछ कुछ एडवेंचरस भी, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप लोग यहाँ पर आए। ऑलराइट, फिर हम कल मिलते हैं। कल मतलब समझा नहीं। आप लोगों को पिक करने के लिए दोपहर तक कोई पहुंच जाएगा और ड्राइवर आपसे खुद राब्ता कर लेगा। अभी आपको वो छोड़ने जाएगा। चलें अब चलते हैं। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? ये असल में थैंक्स कहना चाह रही थी। हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों को देखकर अपनी जवानी याद आ रही है। पता नहीं क्यों, पर मुझे अच्छा लग रहा है। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुम लोगों ने मुझे एक नया वलवला दिया है और मैं अभी अनम को एक मैसेज कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? प्राइवेट मैसेज है। एक साथ अच्छे लगते हो। एक दूसरे को क्या देख रहे हो? हाँ, खुश रहो। चलो चलते हैं यार। मैं खुद चली जाऊंगी। ओके। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हें शुक्रिया से सख्त नफरत है। एनीवेज, तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैं कुछ देर में जाऊंगा। तुम जल्दी से घर पहुंचो, आंटी परेशान हो रही होंगी। ठीक है, बाय। तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है फिजा? एक एक बात पूछती और फिर हंसती हो। तुम्हें मेरी बातें बहुत फनी लगती हैं ना?
तुम्हें अभी भी वो अयाज ठीक लग रहा हो? हाँ, तो उसका कसूर ही क्या है? फिजा, तुम अभी भी अयाज की वकालत कर रही हो? मैं अब इस बारे में कुछ नहीं सोचूंगी, कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम तो पागल हो गई हो। सब कुछ पानी की तरह शफाफ है, बस टाइमिंग मैच नहीं हो रही। क्या पता उसने ये सब कुछ तुमसे भागने के लिए किया हो। फिजा, नहीं तो और क्या, कितने दिनों से तुम्हारा वेट कर रहा है वो। और जब उसने प्रपोज किया तो तुमने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, और अब यहाँ बैठ के याद करो, रोती रहो जीनिया मैडम। मैं कभी नहीं रोई उसके लिए। ओके ओके, तुम रोती तो नहीं, बस ऐसे ही कॉल करके मेरा सर खाती रहती हो। अपनी बार तुम कितनी जल्दी अपना वक्त भूल जाती हो। खुद एमरे के लिए रो तो वो सब ठीक है। यार, उसकी जॉब चली गई और मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन वो मानेगा नहीं। लेकिन तुम हेल्प कर दोगी तो कोई रास्ता निकल आएगा। तुम तो सोचना भी नहीं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अगर तुम्हें याद है, पिछली बार जब तुमने मेरी हेल्प की थी तो मैं अयाज के वॉशरूम में मिली थी। फिजा, नहीं यार नहीं, इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर फैसला करेंगे। इस बार देखना तो एमरे को बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। इंशाल्लाह ताला। मैं तो नहीं, कम से कम तुम तो खुश हो जाओ। अयाज, तुम इस वक्त कहाँ हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीटी। क्या हो रहा है? सुबह सुबह क्या कोई स्टॉक जा रहा है कहीं? तुम्हारी गैर मौजूदगी ने असर तो डाला है। थैंक यू वेरी मच ओलजे। सुबह सुबह ऐसी बातें करोगे, गलत बात। यार मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, एवरीबॉडी कम ऑन, जल्दी। एवरन याकूत क्लोथिंग वाले 1 महीने में एक फैशन वीक अरेंज कर रहे हैं। गुड न्यूज ये है कि डिजाइनर हम होंगे। बुरी खबर ये है कि हमारे पास वक्त नहीं, और काम भी बहुत मेहनत से करना है। नखरे वखरे कुछ नहीं, जिसको जो काम दिया जाएगा पूरी मेहनत से करना होगा। आई एम सो सॉरी, यकीन करें ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। हम सब भी यहाँ हेलीकॉप्टर में नहीं आए हैं डार्लिंग। तुम्हारा बोलना जरूरी है शायमा। जब यहाँ पर बॉस मौजूद है तो तुम बोलने वाली कौन हो? कोई बात नहीं जीनिया। अगर आइंदा मेरी जगह बोलने की कोशिश की तो बाहर का रास्ता दिखा दूंगी, समझ गई? आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच अना मैम। बताओ, खैर तो है? अयाज, आई एम सॉरी, तुमको बहुत जल्दी में बुलाया मैंने। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और वक्त बहुत कम है। हाँ तो पूछो ना, बोलो क्या बात है, सुन रहा हूं तुम्हें। देखो, कुछ बातें इंसान के लिए बहुत जरूरी होती हैं, जो रह रह के चुभती रहती हैं, यहां तक कि सोने भी नहीं देती। ऐसी ही कुछ बातें मेरे लिए भी तकलीफदेह हैं। तुम जानते हो ना कि तुम्हें सच्चाई जानने के बाद दुख होगा, लेकिन ऐसी बातें नागुज़ीर होती हैं और जिंदगी के लिए जरूरी होती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सब कुछ बता दो अयाज। हर वो बात जो तुम जानते हो। मैं सारी सच्चाई सुनने के लिए तैयार हूं। अब तुम वो सब जानते हो जिसका तुम जवाब ढूंढ रहे थे। अच्छा, अब देर नहीं करो यार, जल्दी करो ना डार्लिंग। दिखा रही हूँ, थोड़ा वेट करो। वेट करूं? ठीक है। यार सुबह ही सुबह जगा के क्या दिखा रही हो मुझे? अब खोलो आंखें।
आहा, ये क्या है? तुरगुत। तुरगुत कौन? ये कैसा अजीब सा तुरगुत है? ये हमारी प्रैक्टिस के लिए है। अब हम इसे अपने साथ रखेंगे और इसी पे बच्चे को संभालना सीखेंगे हम। पता है ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करता है। ये लो, इसे उठाओ जरा। ये सो रहा है, ठीक है? इसे क्या हुआ? चुप 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 हो जाओ यार। चुप क्यों नहीं हो रहा? तुम ठीक से नहीं उठाओगे तो कैसे चुप होगा? अच्छा मेरी जान, चुप हो जा, मौजूद की जाए। चुप। ये लो, अब इसे पकड़ो। आराम से। आराम से। चुप 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 चुप। ये ले, अब तो चुप हो जाओ। चुप चुप चुप, मैं मामा को नहीं बताऊंगा। चुप। तुम एक शानदार बाप बनने वाले हो। तो इधर, हमें नहीं बनना तुम्हारा बेबी। अब चलो, हमें घर छोड़ के आओ। चलो, बहुत बुरे आदमी हो तुम। अच्छा, चलो सॉरी चलो, जान। चलो यहाँ से आगे देखो, आगे सीधा सीधा चलो। कुराई, अरे वाह, माय ओल्ड फ्रेंड, कैसे हो यार? अरे यार, आई एम ऑल गुड। तुम सुनाओ, कैसे हो? अरे यार, यहाँ भी आ जाया करो कभी। अरे मेरे दोस्त, कल ही तो मैं आया था यहाँ पर, लेकिन तुम ही नहीं थे। यार मुझे कल एक छोटा सा काम था, इत्तेफाक से मुलाकात नहीं हो सकी। आओ ना, बैठो। हाँ, क्यों नहीं। थैंक्स यार। सुना है बड़े आदमी बन गए हो तुम। मैं बस ऐसे ही। तुम्हारे साथ मैंने कभी किसी लड़की को नहीं देखा। शादी तो कर ली होगी तुमने? मैं शादी कर रहा हूँ। ओहो, ये हुई ना बात। यकीनन बहुत खुशनसीब लड़की होगी। कौन है वो? तुम्हारी तरह मिस परफेक्ट होगी? नहीं नहीं, हम दोनों आम से हैं। कौन है वो? लगता है बहुत खूबसूरत है। हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत है। तुम भी जानते होगे उसको, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में थी। शाइमा नाम है उसका। शाइमा चैटर्जी। ओहो, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या वाकई में? नहीं, उससे नहीं, उसकी एक क्लोज फ्रेंड है, उसके साथ शादी कर रहा हूँ मैं। शुक्र है यार, वरना मैं तो हैरान हो गया था। असल में लड़की तो वो ठीक है, लेकिन उसकी गैदरिंग थोड़ी अजीब सी है। अच्छा बताना जरा, कैसी लड़की है वो? असल में मेरा एक फ्रेंड उसमें इंटरेस्टेड है, सोचा इसलिए पूछ लूं। तुम्हें अगर प्रॉब्लम ना हो तो। यार उसकी तो बहुत सारी कहानियां हैं। अब कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं मालूम, लेकिन समझो कि हॉट टॉपिक थी। ऐसा कोई भी लड़का नहीं जिसके साथ उसका अफेयर ना चला हो। तुम ये सब सुनकर इतना परेशान क्यों हो गए? नहीं, मैं ठीक हूँ, यू डोंट वरी। यार जावियर, मैं बैंक तक जा रहा हूँ, वरना बैंक बंद हो जाएगा। ओके ओके। जावियर, कोराई, हेलो। तुम्हारा भाई यही था, पता नहीं कहाँ गया, कुछ बताकर भी नहीं गया। तुम्हें मिला तो नहीं? नहीं, मुझे तो नजर नहीं आया। भाई तुमसे मिला भी था? हाँ। अजीब बात है, तुम मुझसे मिलके क्यों नहीं गए? अच्छा ये सब छोड़ो। एक्चुअली मैं तुम्हारे पास किसी काम से आई हूँ। असल में मुझे तुमसे किसी के बारे में बात करनी है। हेलो। उफ। परेशान नहीं हो, आज हम आखिरी बार मिलेंगे। क्या हाल है सबके? अरे कैसे हैं आप? आइए आइए, कैसे हैं आप? ये रहे मेरे फेवरेट अंकल और आंटी। कम ऑन, आ जाओ, मिलवाता हूँ, आओ। हेलो अंकल। खुश आमदीद। हाय अंकल, कैसे हैं? हेलो। ये क्या तरीका है? अब मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ। ये फायजा आंटी हैं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। तुम लोगों की तरह प्यार करने वाली हैं। हाँ, लेकिन एक दूसरे की दुश्मन है, मगर मानने को तैयार नहीं। लगता है आज इनकी कोई सीरियस फाइट हुई है। चलो चलकर इनको मनाते हैं। चलो।
लेकिन हम कैसे मना सकते हैं? मैंने कल ही तो समझाया था, सब कुछ मुमकिन है। ठीक है मेरे दोस्तों, हाँ चलो दोस्तों अब जल्दी करो, चलो चलो शाबाश, चलो आ जाओ। अरे कैसे हैं आप? थैंक यू। पेंटिंग मुकम्मल होने वाली है। हाय, वेलकम एमरे। थैंक्स फिजा। ओके, तुमने बुलाया, मैं आ गया। क्या सरप्राइज है? ये है सरप्राइज। क्या मतलब है? म्यूजिक, गिटार। तो ओ एमरे, यही सब कुछ तो तुम्हारा ख्वाब था। गिटार तुम्हारे ख्यालों में आता था, म्यूजिक तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी खुशी थी। मैंने कहा था ना, दिल की सुनो सब मिल जाएगा। हाँ, ये जिंदगी है, यहाँ ख्वाबों का क्या काम फिजा। लेकिन तुम ही कहते थे म्यूजिक तुम्हारी कमजोरी है। हाँ ठीक कहा, लेकिन ये सब अलग बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी आम इंसान की तरह तुमने नहीं कहा था। बहुत नेचुरल था, बहुत अट्रैक्टिव था। तुम्हारा पहला प्यार यही है एमरे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन ये सब मुझसे नहीं होगा। एमरे, हेलो, मैं कोराय। हेलो, कैसे हैं आप? मैंने सुना है तुम्हारा गाना, बहुत अच्छा गाते हो। मेरा गाना कहाँ सुन लिया? वेल, जब तुम पिकनिक पे गाना सुना रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। कसम से फिजा। यहाँ की रात बहुत हसीन होती है, चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। कोशिश करो, अच्छा लगेगा तुम्हें। हाँ। ओके, ट्राई करके देख लेते। ये हुई ना बात, मुझे बहुत खुशी हुई एमरे। फिजा डियर, मुझे उम्मीद है खुश रहेगा तुम्हारा दोस्त यहाँ और बहुत शौक से काम करेगा। वेलकम सर। थैंक यू। आइए बैठिए। मुझे सूप मिलेगा? जी बिल्कुल, आप बैठिए, मैं मेन्यू लाता हूँ। नहीं, मुझे सादा सूप चाहिए। ये रेस्टोरेंट किसका है? मेरा मतलब, यहाँ एक मेहमान की दुकान हुआ करती थी ना? जी हाँ, लेकिन 5 साल पहले थी। ओके, शुक्रिया बहुत। आपकी डिश। हाँ मीराल साहिबा। बुलंद साहब, कैसे हैं आप? कैसी हैं? कितने अरसे बाद मिले ठीक हैं। हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बैठे ना आप, बैठे। मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, लेकिन बच्चों को नहीं पता, और मैं नहीं चाहती कि बच्चों को मेरे काम के बारे में पता चले। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। शुक्रिया, मुझे वाकई हेल्प की जरूरत नहीं है। आप यहाँ कैसे? इस तरह? बस यहाँ की याद आई, अच्छा वक्त गुजरा था यहाँ तो चला आया। वैसा ही है। देख ले, यहाँ कुछ नहीं बदला। जैसा छोड़कर गया था पता नहीं सब वैसा है या नहीं। मजाक कर रहा हूँ। देखिए ना, ये जगह भी काफी बदल गई है। जहन बहुत थक सा गया था, तो सोचा यहाँ हमेशा सुकून मिलता था। जब भी यहाँ रहता था मैं, एक सूप पीकर फौरन होश में आ जाता था। सूप भी आ गया। थैंक यू सो मच। मैं जरा चख लूं? प्लीज लीजिए। कैसा है? अच्छा है, वैसे ही जिंदगी से भरपूर। एक्सक्यूज मी, मैं जरा काम निपटा लूं? आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। आपका बहुत वक्त लिया। आपको जब भी जरूरत हो बुला लीजिएगा, फौरन हाजिर हो जाऊंगी। आपकी इस मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। खुश हाँ, रहिए। वेलकम। थैंक यू।
यार उसकी तो बहुत सारी कहानियां हैं। अब कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं मालूम, लेकिन समझो कि हॉट टॉपिक थी। ऐसा कोई भी लड़का नहीं जिसके साथ उसका अफेयर ना चला हो। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करती हूँ? मोहल्ले से पता चला। आप तो मेरा किराया दे नहीं रही, सोचा कि आपसे मालूम करूँ आखिर सिचुएशन क्या है। बाद में कभी बात कर लेंगे, यहाँ सब सुन रहे हैं। देखे मेरा अब सब्र खत्म हो गया है, जो हो गया सो हो गया। आप मेरा घर खाली कर दें प्लीज। एक्सक्यूज मी खातून, बात सुने। हेलो, मेरी बात सुनिए। बोलिए। हेलो, मैं मीराल साहिबा का कजन हूँ। वो एक बहुत अच्छी इंसान है, एक अच्छी माँ है। मैं जानता हूँ वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। माफी चाहती हूँ, मैं बहुत अरसे से उन्हें किराए के लिए कह रही हूँ और मेरे घर का खर्चा भी उन्हीं के किराए से चलता है। मैं खुद तकलीफ में हूँ, तभी तो उन्हें तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन मैं और सब्र नहीं कर सकती। जानता हूँ, मैं जानता हूँ। मुझे बता दें आपका किराया कितना है। मैं बुलंद यार। अगर आप मुझे अपना नंबर दे दें तो मामला हल हो सकता है। यानी आपकी परेशानी हल तो मीराल साहिबा की परेशानी खत्म हो जाएगी। आप उन्हें नहीं निकालेंगी। ठीक है, आप अपना नंबर दे दें। अरे आंटी, आप नाराज क्यों होती हैं? अंकल ने तो आपसे सिर्फ एक सवाल ही पूछा था, आप सिंपल जवाब दे देती। अंकल ने कुछ समझने की कोशिश क्यों नहीं की? जरूरी तो नहीं इंसान हर बात का जवाब जुबान से ही दे। आंटी जवाब नहीं देंगी। मैं जवाब दूं ना दूं, तुम्हें क्या है? लेकिन आंटी, आपके इंतजार में अंकल कब से बैठे हैं? ये सही बात नहीं है, बहुत अजीब है। अंकल, आप ही आंटी को आराम से ये बातें समझा दें। खुद समझाओ उसे, वो खुद समझे। मैं समझा तो रहा हूँ। मैं उनको बता चुका हूँ कि आपने कितने गिफ्ट्स इकट्ठे किए हैं। लेकिन इसने मुझे एक भी गिफ्ट नहीं दिया। क्या मतलब? अंकल, आपने कभी सरप्राइज नहीं दिया? मुंह पे तो हाथ रखो गंदे कहीं के। उफ, इंसान जवाई भी सुकून से नहीं ले सकता। तौबा है सईदी। हाँ, तुमसे तौबा है मेरी। हाय मेरी कमर, मेरी कमर। बोलो। मेरा दिल धड़का दिया, निकलो यहाँ। जरा जरा सी बात पे डर जाती हो। हाँ, मेरा दिल कमजोर है, मुझे जरा जरा सी बात पर घबराहट हो जाती है। मैं क्या कहने वाली थी? तुम दोबारा भूल गई? नहीं भूली, मैं नहीं भूलती। हाँ, तुम्हारी याददाश्त तो कयामत है, कयामत। अच्छा बताओ, तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें पहली बार कब किस किया था? कब किया था किस? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे हुआ था, हमारी जवानी में यही तो हुआ था। मैंने कहा था करने को। ऊपर ऊपर से तो मना किया था, लेकिन दिल में बहुत खुश हुई थी। मान ही नहीं सकती। अगर तुमने खुशी से इजाजत दी होती तो मैं सिर्फ किस ही ना करता। अयाज, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब हो जाएगा। मुझे अब तो अपने काबिल समझ लो जान। किसी खुशफहमी में मत रहना, मैं आज भी वही हूँ। चलो ठीक है, फिर तो मैं इसके बगैर ही ऊपर चला जाऊंगा मेरी जान। अच्छा भाई, आ जाओ। हो, अब मैं इसकी वजह से अगले 10 साल नहीं मरने वाला। ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे अभी तो हम एक दूसरे के करीब आए, फिर से भूल गई? नहीं, इस बार मुझे सब याद है। आओ, इसी बहाने एक और हो जाए। ड्रामेबाज। खबरदार। अरे नहीं आऊंगी। आओ मेरी जान। नहीं आऊंगी, यहीं रहो। मैंने कहा यहाँ आओ। नहीं करो ना। अरे इधर आओ। नहीं आऊंगी। आ जाओ। देखो, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे।
अच्छा तो क्या कह रहे थे हम? जी बताइए। हाँ, राजीनामा पे बात कर रहे थे। इत्तेफाक करती हैं आप? पॉजिटिव पहलू निकले तब। देखिए निकल गया ना। हाँ, निकल गया। चलते हैं फिर। हम लड़ते झगड़ते हैं, हार मान जाते हैं, जिंदगी को नहीं बदलने देते। चाहे कुछ भी हो जाए, ये याद रखते हैं, हम एक दूसरे को चाहते हैं। तुम लोग भी याद रखो, अगर कोई मसला हो तो कभी अपने तक ना रखो, बल्कि शेयर करो, सब ठीक हो जाएगा। ओह सईदी अंकल, फायजा आंटी, आज तो दोस्ती भी हो गई। बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल। इन बच्चों ने सिखा दिया है कि जिंदगी अजीम होती है, चलती रहती है और हमें भी इसके साथ चलना है। तुम लोग वाकई ग्रेट कपल हो। ब्रावो। यकीन नहीं होता। थैंक्स अ लॉट फिजा, तुम्हारी वजह से मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। यू आर वेलकम। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अच्छा, अब कब से शुरू करोगे तुम? समझो आज शाम से ही। आर यू सीरियस? हाँ बिल्कुल। हाँ, फिर तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और मेरे पास एक बहुत ही ग्रेट आइडिया है पार्टी का। मसलन के अयाज और जीनिया की लड़ाई हो गई है, ठीक है? तुम अयाज को कॉल करो और उसे कहो कि आज शाम कहीं मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं, ओके? उन दोनों में किस बात की लड़ाई हो गई है? ये जीनिया का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अयाज से प्यार तो करती है, लेकिन उसको खुद नहीं मालूम कि वो अयाज से प्यार करती है। मैं उन दोनों को मिलवाऊंगी, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। बहुत ही अजीब सी बात कर रही हो फिजा। वैसे तुम याद नहीं है, बीच पे वो दोनों एक रूम में ही रहे थे शायद। अभी तुम इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं हुए एमरे कि तुम्हें किसी को मनाना मुश्किल लगे। जो कह रही हो अब वो करो। अच्छा ठीक है, बुलाता हूँ उसको मैं। ठीक है, ओके। ब्यूटीफुल कपल। थैंक यू यार, थैंक यू। गुड जॉब। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखिएगा, कांटेक्ट में रहिएगा। मुझे नहीं भूलना भाई, ठीक है? तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। परफेक्ट, सही कह रहा हूं? वाकई में तुम्हारा साथ अच्छा लगा। यकीनन तुम लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। हो हो। इट्स ओवर नाउ, हमें चलना चाहिए। आई थिंक सो। और अब तुम्हारी मुझसे भी जान छूट गई। शुक्र अल्लाह का। ओके, तो कहाँ जाओगी? कुछ फ्रेंड्स को कॉल करूंगी बस, मतलब घूमूंगी फिरूंगी, मजा करूंगी, शायद लंच पे चली जाऊं। मैं भी अपने दोस्तों में ही जाऊंगा। नाइस। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे। नो वे। अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो तुम मुझे बताओगे, तुम तो दोस्तों में जाने वाले थे। वैसे तुम्हें यहाँ पे इनवाइट किन लोगों ने किया है, बताओ जरा। फिजा ने बुलाया है। एमरे ने मुझे बुलाया था। ओहो, मेरे दो बेवकूफ दोस्त आ गए। चलो अंदर आओ, एमरे का गाना स्टार्ट होने वाला है। अरे आओ, अयाज आ जाओ। फिजा, लड़की अब क्या तुम्हें इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा? हम दोनों साथ बैठे। जी हाँ बिल्कुल, सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे ही है। कम ऑन, बैठ जाओ। आज एमरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बैठ जाओ, वो खुश हो जाएगा।
हाय यार, आखिर तुम दोनों इतना क्यों सोच रहे हो? हाँ, शाइमा, सावियार, सुबह से कहाँ थे तुम? अरे चलो चलो तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। बताओ तो कहाँ जाना है? सरप्राइज है। वाकई सावियार? हाँ ठीक है। मैं तुमसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम के हर जगह टपक जाते हो। मैं जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बुलाया है हमें। इस्तांबुल में हमारे अलावा भी कपल्स हैं। मुझे तो नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। दो दिन से साथ क्यों है, इसकी वजह पता है तुम्हें? नहीं पता। हर कोई हमें साथ देखना चाहता है, मतलब वो सब बच्चे भी और जो लोग भी यहाँ पर थे, सब हमें यही समझा रहे थे। तुम्हें याद है एवरन ने हमसे क्या कहा था? पता नहीं, और अगर पता भी हो तो मैं याद रखना नहीं चाहती। तुम याद रखना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। उसकी हर बात में सच्चाई थी। चेक। हेलो एवरीवन, आज यहाँ मेरी पहली परफॉर्मेंस है, बुरा नहीं मानिएगा। असल में मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। आज की रात मेरी इस दोस्त के नाम है, जो अगर ना होती तो मैं आज यहां ना होता। थैंक्स अ लॉट फिजा। इसलिए आज का मैं अपना पहला गाना दिल से फिजा के नाम करता हूं, जिसने मुझे मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले की हिम्मत दी। उम्मीद करता हूं अच्छा लगेगा। सावियार, यहाँ क्यों लाए हो? क्या हुआ? मुझे सबके नाम बताओ शाइमा, हर एक का। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। कुराय, जॉन, रजा या और भी कोई है? बताओ किन किन के साथ रही हो? हाँ बताओ, इनमें से मेरा नंबर कौन सा है और इनमें से किस किसने तुम्हें पैसे दिए हैं? सावियार, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे सिर्फ पूछ रहा हूँ शाइमा, और कौन कौन था तुम्हारे माजी में, और क्या छुपाया है? मैं कभी ये नहीं सुनना चाहता हूँ कि मेरी बीवी सोसाइटी की तितली थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे माजी से कब तक निजात मिलेगी मुझे शाइमा। मैं तुम्हारे साथ एक हसीन जिंदगी के ख्वाब देखता रहा हूँ, पर मुझे धोखा मिला। मैं इस सब के तो काबिल नहीं हूँ शाइमा। सावियार, ऐसा नहीं है। तुम्हें ये घर बहुत पसंद था ना? मैंने तुम्हारे लिए ये घर खरीदा, इसे सजाने का सोचा। बैल्कनी, पूल साइड, बड़े बड़े रोशन कमरे, सब तुम्हारा, तुम्हारी जात की तरह आलूदा और गंदा घर। मैं आज तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं शाइमा। तुम्हें यही चीजें खुशियां देती है ना, तो तुम इनके साथ ही रहो। ये लो, तुम्हें ये सब मुबारक हो।
वेल, मैं सिर्फ गजलें नहीं सुनाता हूँ, मुझे और भी बहुत कुछ आता है, जैसे कि रोमांटिक गाने। कोई प्यार करने वाले हैं तो अपना हाथ उठाएं। बस इतने कम। और आशिक नहीं है यहाँ पे? या बताने से डरते हैं? मेरा ये गाना मोहब्बत की आरज़ू के नाम है। सुनने वाले दिल का हाल खुद ही जान लेंगे। Neyleyim 3 günlük ömrümü, bu gönül sensiz hiç güldü mü? Sevgilim önüme ölümü sunsan ben içerim, kendimden geçerim. Senin için senden vazgeçerim. Sunsan ben içerim, kendimden geçerim. Senin için benden vazgeçerim. Ben yağmuru gözlerinde, bülbülü dillerinde, günahı bedeninde tanıyıp da sevmişim. Dönmüyor 7 cihan, esirin olmuş zaman. Şarabı dudağından içip öyle sevmişim. Ben yağmuru gözlerinde, bülbülü dillerinde, günahı bedeninde tanıyıp da sevmişim. Dönmüyor 7 cihan, esirin olmuş zaman. Şarabı dudağından içip öyle sevmişim. Seni öyle sevmişim. रोको नहीं मुझे, यानी मैं रुकने वाला नहीं। क्यों नहीं रुकोगे? देखो, मैं एक बहुत आम सा इंसान हूं, ओके? किसी भी सवाल का जवाब हां या ना होता है, रंग या काला होता है या सफेद। मैं बातों में और लफ्जों में जवाब नहीं ढूंढ सकता। इट रियली हर्ट्स। समझते क्यों नहीं? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूं। उसे सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन अगर कोई मुझे इम्तिहान में डाले, यार तुम्हें एक जरा सी बात समझ नहीं आती? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। इतनी सादा सी बात समझना इतना मुश्किल तो नहीं है। अयाज, मैं जीनिया नहीं, कुछ मत कहना। मैं जानता हूं कि तुम्हारे काबिल नहीं हो सकता। मैं फैसला कर चुका हूं, इस पे कायम रहना चाहता हूं। कौन सा फैसला? मैं जा रहा हूं जीनिया। तुम्हारा मेरे ऑफिस आना, तुम्हारा मुझे फोन करना, मेरे कमरे की खिड़की पे दस्तक देना, मेरे मन को जगाना, मैं सब भुला दूंगा। मेरी बात मानो, तुम भी भूल जाओ जीनिया। उस दिन से जिंदगी शुरू करना जब हमने एक साथ टैक्सी को रोका था। गुड बाय जीनिया। चलता हूं।